नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित जो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे घन एवं घनमूल, हम लोग लास्ट वीडियो जो देखे थे उसमें हम बताए थे घनमूल निकालने की विधि। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 हम लोग बना लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे घनमूल निकालने की विधि। अभी हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 बनाएंगे, जिसमें हम लोग को घनमूल कैसे निकालना है इसी से रिलेटेड प्रश्न है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को घनमूल निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि जब वर्गमूल निकालना था तो दो दो संख्या को हम लोग जोड़ा बनाते थे। इसमें तीन तीन संख्या का त्रिक बनाएंगे। ठीक है, उस त्रिक में से कोई एक नंबर को लेंगे, वही घनमूल कहलाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। ये सॉल्यूशन है 729। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये है मेरा घनमूल का चिन्ह है। तो अभाज्य गुणनखंड कहा है तो 729 हम लोग ऐसे लिखेंगे और पहले 3 से ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से किए 3 9 27। फिर 3 से किए करेंगे हम लोग। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे क्यूबिक, ये 3 गुने 3 गुने 3, फिर ये 3, ये हम लोग पहले इसको लिखे। इसके बाद इसका त्रिक बना लिए, मतलब 3 का हम लोग समूह बनाए। ये 3 का एक समूह, ये 3 का एक समूह। तो ये 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 के लिए 1 3, ये 3 के लिए 1 3 बराबर 9। तो इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। 2 कर दिए, 5 करेंगे और बाकी क्वेश्चन को आप इसके आधार पे ही अपने बना लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक 157 464, 157 464 इसका घनमूल निकालना है। हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड ऐसे किए। अब हम लोग देखते हैं, तो 2 से लेके जाते हैं, लास्ट में 4, इसी 2 से तो कट ही जाएगा। 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 3 6, 2 3 4, फिर लास्ट में 2 है, फिर 2 से जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 1 हाथी 2 6 12, फिर 2 6 12, फिर 2 से चला जाएगा। ये 2 एकम 2 19, 2 9 18, फिर 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16, 2 3 6। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये 3 से जाता है या नहीं जाता है। तो 3 6 18, फिर 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3 कट जाएगा लगता है ना। तो 3 से देखते हैं हम लोग। 3 6 18, 1 हासिल 16 हो गया, ये 3 5 15, फिर 1 हासिल बची 18, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 2 26 हो गया, 3 8 24, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 7 21। फिर इसको हम लोग 3 से करते हैं। तो 3 7 21, ये पूरा कट गया। फिर 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर इसको करते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9। बाकी जो बचा ये यहाँ पे ले जाते हैं हम लोग 243। फिर 3 से किए 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से किए 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 हो गया। ये इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये ऐसे लिख दिए हम लोग।
ये यहाँ पे 3 है, इसका हम लोग त्रिक बैठाएंगे 1 2 3, ये ऐसे त्रिक बैठा दिए, ये इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 3, इसके लिए 1 3, इसके लिए 1 3, तो 3 3 9 3 27 दूनी 54। ठीक है, इस तरह से हम हम दूसरा किए और पांचवा किए। आप लोग 3 क्वेश्चन को अपने से कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात करें। कहा हम लोग 2 विधि देखे हैं कि एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है आकलन विधि। तो हम लोग को आकलन विधि से यहाँ पर घनमूल निकालना है। पहला कर देते हैं और उसके बाद पांचवा कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1321, इसका घनमूल निकालना है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि इकाई अंक तरफ से 3 3 का त्रिक वलय बना लेंगे। हम लोग 3 3 संख्या को लेंगे। तो जैसे यहां पर हम देखेंगे 1331, तो इकाई इधर है, ये 3 तो हो गया, यहां बच गया मेरा 1, ये 3। इस 3 के जगह पे हमको करना क्या है कि हमको लेना है इकाई अंक। इकाई अंक यहां पर कितना है? 1 किसका घन होता है देखेंगे हम लोग। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, और 10 का क्यूब करते हैं तो 1000। तो हम लोग यहां पर देखेंगे इकाई अंक देखेंगे 1 1 1 1 1, सिर्फ 1 किसका है? 1 का। तो हम ये 331 के जगह पे लिखेंगे 1। ठीक है, 331 के जगह पे हम लोग सिर्फ 1 लिख दिए। यहां बचा मेरे पास दूसरा वाला जो नंबर है 1, तो 1 का क्यूब देखेंगे तो 1 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये बेसी है ना, तो हम लोग इसलिए इसको लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 11। थोड़ा आसान था। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं। अच्छा, पहले 4 को लेते हैं। 32,768, यही है। क्या करेंगे हम लोग इसको? इसमें हम लोग इकाई अंक तरफ से 3 3 का पेयर ले लेंगे। तो ये 3 तो हम लोग ले लिए, यहां बच गया मेरे पास 2 ही, तो ये 3 का हुआ नहीं, कोई हर्जा नहीं है। यहाँ 8 है, इकाई अंक कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ इकाई अंक कितना दिया हुआ है? इकाई बराबर है 8, मतलब इकाई का अंक है 8। 8 किसका होता है देखेंगे हम लोग यहाँ पर? 2 का। तो हम लोग इस 8 के जगह पे 2 लिख दिए। क्लियर है? अब 32 को देखेंगे हम लोग, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो 4 का क्यूब 64 जो है वो 32 से बड़ा है ना। हम लोग यहां पर देखेंगे 4 का क्यूब इज ग्रेटर देन 32। ठीक है, तो 4 का क्यूब हम लोग नहीं लेंगे, अब इससे छोटा वाला लेंगे। इससे छोटा वाला कितना है? 3 का क्यूब। तो हम लोग ये नंबर को ले लेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा क्या करना है हम लोग को? पहले हम लोग यहां से 3 अंक का ले लेंगे, इसमें से इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक कितना है मेरा यहाँ पर? 8। तो यहां हम लोग टेबल से देखेंगे कि इकाई अंक 8 जो है किसका घनमूल होता है, किसका घन होता है। तो 2 का क्यूब करते हैं तो वो 8 आता है। तो हम लोग यहाँ पर इतना नंबर के जगह पे हम लोग 2 लिख दिए।
ये 32 को देखेंगे हम लोग, 32 किसका क्यूब है, तो यहां पर देखेंगे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो बेसी हो गया। इसका मतलब इसके और इसके बीच में ही आएगा 27, सॉरी कितना था मेरा 32 ना, 32 इज ग्रेटर देन 27 और ये 64, तो ये 64 किसका है, 4 क्यूब इज ग्रेटर देन 32, 32 इज ग्रेटर देन 3 क्यूब। तो हम लोग ना ये वाला नंबर को हमेशा लेंगे, तो ये नंबर ले लिए यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा 32। तो हम लोग पहला देख लिए और हम लोग देख लिए चौथा देख लिए, हम पांचवा भी कर देते हैं तो क्लियर होगा और आपको। 35,937 ऐसे कर देंगे हम लोग। 35,937 लिखेंगे, इसका हम लोग इधर से त्रिक बैठा देंगे, तो यहाँ 7 है। इकाई अंक कितना है यहाँ पर 7। 7 देखिए किसका है, तो 7 किसका है 3 का, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ जो मेरा 7 है इस 7 के जगह पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। किसका क्यूब में इकाई अंक 7 आता है, इसको देखना है हम लोग को, तो किसका क्यूब है 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, तो 3 लिख दिए हम लोग। अब हम लोग यहां पर देखेंगे 35 ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब देखिएगा 35 इज ग्रेटर देन 27 और 64 इज ग्रेटर देन, तो 4 का क्यूब है ये और ये 35, ये 3 का क्यूब है। तो ये वाला नंबर को बताए हैं लेंगे हम लोग, इसलिए कि ये बड़ा हो गया ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो ये नंबर को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 33। तो ये आंसर, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में हैं। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग दिया हुआ 99,000 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन में यदि ऐसा लिखा होता है 2:3:4 मतलब अनुपात में दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको मान लेते हैं पहले कि माना ठीक है, पहली संख्या बराबर तो पहला वाला मेरा कितना है 2 है, तो हम लोग इसको मानेंगे 2x। फिर दूसरी संख्या फिर हम लोग ले लेंगे, दूसरी संख्या बराबर 3x और तीसरी संख्या बराबर 4x। 2 3 4 था ना यही। अब कहता है कि तीनों संख्याओं के घनों का योग, तो पहले इसका घन इसका घन इसका घन करेंगे हम लोग, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार ठीक है, तीनों के संख्याओं के घनों का योग, तो 2x का होल क्यूब ये घन हो गया, दूसरी संख्या 3x है इसका होल क्यूब और 4x का होल क्यूब, ये तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 99,000, ठीक है। तो 2x को जब हम लोग करेंगे 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और x का पावर 3 प्लस इसी तरह से 3 3 9 3 27 x क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 x क्यूब बराबर 99,000। तो x क्यूब तो हम लोग इसको रख देंगे ऐसे ही 27 और 8 35 4 5 9 6, इधर आ गया हमारा 99 x क्यूब। इसको जोड़ेंगे 8 7 15 15 4 19 के 9 हासिल 6 2 8 1 9, 99 x क्यूब बराबर 99,000, ठीक है। अब x क्यूब बराबर क्या करेंगे हम लोग 99,000 बटा ये गुना है ये भागा में चला जाएगा ये, तो हम लोग इसको काट लेंगे, तो ये मेरा हो गया 1000। तो x क्यूब बराबर हो गया 1000। अब हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं x क्यूब बराबर है मेरा 1000 का, तो x कितना का बराबर हो जाएगा, तो इसका हम लोग इसको घनमूल करेंगे 1000 का।
तो अभी हम लोग यहां पर देखे थे 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1000 का घनमूल कितना होगा 10। तो हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे, ये जान गए 1000 का 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1000 का घनमूल कितना होगा 10। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं 10, या हम लोग खूब ज्यादा हो तो 10 गुने 10 गुने 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पर ये क्यूब रहेगा, ये इसके जगह पे 1 लिख देंगे 10। अब देखिए हम लोग को x का वैल्यू मालूम हो गया 10, तो पहली संख्या बराबर है 2x, दूसरी संख्या 3x, तीसरी संख्या 4x, मतलब 2 गुने x, 3 गुने x, 4 गुने x, यही है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर 2x बराबर 2 गुने 10 बराबर 20। फिर लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर 3x, मतलब 3 गुने 10 बराबर 30। और तीसरी संख्या बराबर 4x बराबर 4 इंटू 10 बराबर 40। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज यहां हम आपको बता दें कि x क्यूब बराबर था मेरा 1000, तो जब हम जैसे ही इसको यहां से हटाएंगे तो इधर भी करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल हम समझा देते हैं। देखिए हम लोग x क्यूब बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर 3। तो यहां पर से जब x को करने के लिए क्या करते हैं 3 गुने 1/3 बराबर 10 का पावर 3 गुने 1/3, ये भी कर सकते हैं। तो 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, तो x बराबर 10। एक तरीका ये भी है और सिंपल है। यहां से 3 हटाएंगे तो x की इसका घनमूल निकालेंगे, इसका मतलब भी सेम चीज होता है। जैसे हम लोग इसको यदि लिख दें, इसको हम लोग और देख लीजिएगा, x क्यूब बराबर है 1000, तो x जब करेंगे हम लोग तो इसका मतलब गुना 1/3 कर रहे हैं, तो इधर ले जाकर के क्या कर देंगे 1000 का पावर 1/3। ये 1/3 जो गया इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1000। ठीक है, यही हम यहाँ पे लिखे हैं। ये शायद समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए रेस्ट जो बाकी जो क्वेश्चन है शेष वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये जितना भी अभी हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखे हैं ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।